चल दुर्योधन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो श्याम शर्मा की वीडियो है, बहुत अच्छी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको शायद ये बात पता होगी कि धुरंधर पाकिस्तान में बैंड है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से ढंग की चीजें सही नहीं जाती, इसीलिए उनको भारत से अलग होना पड़ा। लेकिन ऑफिशियल बैन के बावजूद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि धुरंधर पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन चुकी है। रिलीज के सिर्फ 12 दिन के अंदर अराउंड 2 मिलियन इलीगल डाउनलोड्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं इस फिल्म के पाकिस्तान में। और इसमें तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है कि कितने हजारों लाखों प्राइवेट लिंक्स व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। पाकिस्तानी धुरंधर बहुत पसंद कर रहे हैं। अब देखो एज अ पाकिस्तानी बॉलीवुड को मानना पड़ेगा। मूवी मस्ट वॉच है। मूवी डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। प्लीज ओपन माइंड के साथ देखिए। 10/10 बट एंटी पाकिस्तान मूवी। एंड टू ऑल द पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है। नो हेट वाला सीन है। अच्छा, भी बहुत जबरदस्त है, एक्शन है, एक्टिंग जबरदस्त है, बड़े बड़े स्टार्स हैं। और मैं मानता हूँ कि धुरंधर फिल्म की रिलीज वो दिन माना जाएगा जब इंडियन सॉफ्ट पावर सही मायने में इमर्ज किया। मजे की बात यह है कि इंडिया के एनिमीज भी यानी पाकिस्तान भी, जिन्हें ये मूवी क्लियरली एक्सपोज करती है, वो भी इस फिल्म को लेके इतने इंट्रीग्ड हैं कि इस फिल्म को इलीगली डाउनलोड कर करके देखें। और साउंड ट्रैक के तो बड़े बड़े फैंस निकल रहे हैं। भाई शादियों पे गाने यही चल रहा है आजकल। तो आइए बात करते हैं कि क्यों ये मूवी पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और अल्टीमेटली कैसे इंडियन सॉफ्ट पावर फाइनली ग्लोबल स्टेज पे अराइव कर रहा है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ उडू के बारे में। इसे आप एक तरह से वन मैन आर्मी भी बोल सकते हैं। इसकी हेल्प से वर्क मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आयरन मैन के पास जावेद था, जो कि एक रिलायबल हेल्पिंग हैंड था। एक बिजनेस को रन करने में जो जो स्टेप्स होते हैं उन सभी को मैनेज करने के लिए उडू में कई सेपरेट एप्स हैं, जैसे कि ई साइन। आजकल देखिए पेपर वर्क साइन करने के लिए मोस्टली ई साइन यूज होता है। जो पहले पेपर्स कुरियर किए जाते थे, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। पहले कुरियर डॉक्यूमेंट्स लेके भेजे जाते थे, फिर पर्सन उसको रिसीव करके उसे साइन करता था, फिर रिटर्न प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगता था। अब ये काम मिनट्स में हो जाता है और इसे और भी सिंपल बनाया है उडू ने अपने ई साइन ऐप से। ई साइन करने के लिए बस आप डॉक्यूमेंट ई साइन ऐप में अपलोड कीजिए, जहां जहां साइन चाहिए वहां पर ड्रैग और ड्रॉप कीजिए। अगर किसी डॉक में एक पर्सन से ज्यादा के साइंस चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। आप मेंशन भी कर सकते हैं कि डॉक में कहां किस डेजिग्नेटेड पर्सन के साइन चाहिए। साइनिंग ऑर्डर से स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया जा सकता है कि पहले कौन साइन करेगा और उसके बाद कौन। इसके साथ ही इसमें रिमाइंडर्स भी शेड्यूल किए जा सकते हैं। ई साइन के लिए डिजिटल साइन या ड्रॉ करके या फिर साइन का फोटो अपलोड करिए। साइन के बाद साइन डॉक्यूमेंट्स यहीं से मेल भी हो जाते हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू ऑल पार्टीज। उडू का कोई भी एक एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा के लिए, वो भी अनलिमिटेड सपोर्ट और होस्टिंग के साथ। और बाकी सारे ऐप्स अगर आपको ट्राई करने हैं तो 15 दिन का फ्री ट्रायल है, जिसमें आप सारे ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। बाकी पेड प्लान्स भी हैं, जिसमें 580 रुपीस के सब्सक्रिप्शन को लेकर आप सारे ऐप्स को इत्मीनान से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे ये तो समझ आता है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस और अनवांटेड एक्सपेंसेस को उडू कैसे रिड्यूस करता है, जिससे आपका बिजनेस स्मूथली रन हो सके। बिकॉज़ दिस इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। भाई सीईओ सेक्युलरिज्म बनने की जर्नी ऐसी थोड़ी पॉसिबल हुई है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज इस वीडियो के बाद उडू को जरूर चेकआउट करें। अब देखिए, धुरंधर के बारे में मैंने काफी बातें कर ली है, मुझको कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे हमारे शो का ना वो मीम वाली आदत हो कि आपने वो मीम देखा होगा जिसमें पतली दुबली सी बेचारी गाय होती है, जिसका ऑलरेडी सारा दूध निकाल लिया गया है। उसके बावजूद एक बंदा आ रहा है 5-6 बाल्टियां लेके उसी गाय से दूध निकालने के लिए। तो वो गाय है धुरंधर और वो बंदा है हमारा शो। तो मैं एक्चुअली किसी और चीज के बारे में वीडियो बनाने वाला था आज, लेकिन ये न्यूज मैंने देखी है। मैं थॉट कि यार देखिए, इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, धुरंधर फिल्म के बारे में एक पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक ने ये कहा, If it was released in Pakistan, I think it would have a positive response. Because again, I think Pakistanis also appreciate good cinema. They also appreciate good Bollywood. They care about it. It's very interesting. I wish there was a universe in which it could be released in Pakistan and we could see the response. Yes, they will feel uncomfortable, obviously. ये बात बिल्कुल सही है। इतना बड़ा ब्लैंकेट बैन धुरंधर पे लगा देने के बावजूद ये बैन एक बैरियर बनने के बजाय एक मैग्नेट बन गया इस फिल्म के लिए। ऑफिशियल्स और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि डाउनलोड्स का सर्च बेसिकली इस बात का प्रूफ है कि लोग इस फिल्म के बारे में पहले से भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। फॉरबिडन फ्रूट और स्ट्राइसैंड इफेक्ट ने धुरंधर को एक प्रॉपर अंडरग्राउंड सेंसेशन बना दिया है पाकिस्तान में। ये फिल्म रईस और 2.0 से भी ज्यादा बार
इलीगली डाउनलोड की गई है। इसे कहा जाता है स्ट्राइसैंड इफेक्ट। जब आप किसी चीज को सप्रेस, सेंसर या हाइड करना चाहते हैं पर उल्टा उसी चीज को और ज्यादा अटेंशन मिल जाता है और वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। ये स्ट्राइसैंड इफेक्ट टर्म 2005 में इंटरनेट ऑब्जर्वर माइक मैस्लिंग ने पॉपुलराइज किया था एक इंसिडेंट के बाद इन्वॉल्विंग बारबरा स्ट्राइसैंड। 2003 में फोटोग्राफर केनेथ एडलमैन ने स्ट्राइसैंड के मैलिबू मैंशन की एक एरियल फोटो ली थी एज अ पार्ट ऑफ अ कोस्टल इरोजन डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट। स्ट्राइसैंड ने प्राइवेसी वायलेशन बोल के वेबसाइट से फोटो हटवाने के लिए केस ठोक दिया और $50 मिलियन का लॉसूट भी डाल दिया उस आदमी के ऊपर। आयरनी ये थी कि केस फाइल होने के पहले इस फोटो को सिर्फ 6 बार डाउनलोड किया गया था और उनमें से 2 डाउनलोड स्ट्राइसैंड के अपने खुद के लॉयर्स ने किए। लेकिन जैसे ही लॉसूट पब्लिक हुई, मीडिया कवरेज एक्सप्लोड हो गया और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और एक ही महीने में 4,20,000 लोगों से ज्यादा लोग इस वेबसाइट पर इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए आए। फोटो अमेरिका से लेके यूरोप, एशिया तक मेजर आउटलेट में रिपब्लिश हो गई। स्ट्राइसैंड कोर्ट में ये केस भी हार गई और ऊपर से उसको उस जर्नलिस्ट की लीगल फीस भी भरनी पड़ी, अराउंड $177,000। तो एग्जैक्टली यही पाकिस्तान में भी हुआ है। बैन के बाद लोग और ज्यादा इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं और अब तो पाकिस्तानी व्यूअर्स इस फिल्म के सीन्स पे रील्स बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हैं। मतलब सिर्फ हेट वॉच ही नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रॉपर्ली इस फिल्म के साथ पॉजिटिवली एंगेज भी किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म एक्चुअली कितनी एक्यूरेटली लियारी को और कराची को रिक्रिएट करती है। पाकिस्तान में लोग धुरंधर को अलग अलग इलीगल चैनल से एक्सेस कर रहे हैं, चाहे VPNs हो, टेलीग्राम ग्रुप्स हो, टॉरेंट्स हो, अंडरग्राउंड स्ट्रीमिंग लिंक्स हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी टेक सेवी यूजर्स डार्क वेब पे जाके श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया के सर्वर्स के थ्रू ट्रैफिक रूट करके फिल्म को इलीगली डाउनलोड और स्ट्रीम कर रहे हैं। बेसिकली ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने जो डिजिटल ब्लैकआउट डाला है उसको बाईपास कर रहे हैं पूरी तरीके से। और धुरंधर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म इन हिस्ट्री बन गई है। उसको आप लोग इस एंगल से फ्रेम कर रहे हैं कि ISI के डिजिटल स्पेस पर कंट्रोल टूट गया है और उनके ब्लैकआउट के जो अटेम्प्ट्स हैं वो पूरी तरह से फेल हो गए। और इस फिल्म का आलम ये है कि कई पाकिस्तानी इस फिल्म को बोल रहे हैं कि यार ये फिल्म अच्छी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक कल्चर को प्रमोट किया गया बलोच के, वो डांस इस तरह करते हैं, अक्षय कुंदर बहुत प्यारा लगा उसको। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया। लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोक्लेन, बगदादी, कलापुर, ये सारा कुछ लिया गया। तो इसमें ये चीज़ हमें अच्छा लगा। 26/11 का वाक़या है और वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग और जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई। Everything was top. Must watch. So guys, go and watch it. Don't miss it. और इस फिल्म का इम्पैक्ट क्या हुआ है पाकिस्तान में, उसका सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल है कि बिलावल भुट्टो जो PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, उसने भगवानपुरा में एक पॉलिटिकल फंक्शन में पूरी ग्रैंड एंट्री ली और बैकग्राउंड में फ्लिपराची का जो फासला गाना है वो बज रहा था उसकी एंट्री के लिए। और लोगों ने आयरनी को नोट किया है कि पाकिस्तान का एक टॉप पॉलिटिशियन एक बैंड सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान फिल्म का म्यूजिक अपनी एंट्री के लिए यूज कर रहा है। आयरनी और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि इस समय पे रिपोर्ट्स के मुताबिक भुट्टो की पार्टी यानी PPP फिल्म के खिलाफ लीगल पिटीशन फाइल कर रही है। मतलब एक तरफ फिल्म को सू करने की कोशिश कर रहे हो तुम और दूसरी तरफ इसी फिल्म के गाने पे एंट्री मार रहे हो। और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, ऑलरेडी पाकिस्तानी के सॉन्ग्स और डायलॉग्स क्लिप करके मीम्स और रील्स और टिकटॉक्स बना रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कल्चरल अब्जॉर्प्शन हो रहा है इस फिल्म का पाकिस्तानी सोसाइटी में। कुछ लोग नाराज भी है इस फिल्म से, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को बार बार जाकर देख रहे हैं। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह इनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। आलमी तराजू में पाकिस्तान को हज़मत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रेट किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। तो एज ए रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया। मोदी ने लिखी तो कटेगा। बेटा स्क्रिप्ट मोदी ने ऑलरेडी 2025 में लिखी हुई है। उस फिल्म का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ओए मस्जिद का सेम है सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद। ओ भाई को यहाँ हम थे, ओ भाई को यहाँ हम पर है। इस समय धुरंधर को रिलीज हुए 2 हफ्ते
हफ्ते हो चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। ये फिल्म ऑलरेडी ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये फिल्म इस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और करंट सिनेरियो में सिर्फ छावा और कांतारा जैसी मूवीज ही इसके आगे है, और अभी भी पोटेंशियल है कि धुरंधर इन दोनों फिल्मों को भी पीछे छोड़ सकती है और 1000 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। और इस फिल्म की परफॉर्मेंस इतनी इंटरेस्टिंग है कि देखिए जनरली क्या होता है कि भाई फिल्म रिलीज होती है, पहले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद वीक बाय वीक उसकी रेवेन्यू गिरती जाती है और टिकट सेल्स कम होती जाती है। कांतारा के साथ भी यही हुआ था। फर्स्ट वीक में कांतारा ने 337 करोड़ का कलेक्शन किया था, सेकंड वीक आते आते सेल्स 147 करोड़ तक हो चुकी थी। छावा के साथ भी यही हुआ था, और ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है, हर एक फिल्म के साथ यही होता है। लेकिन धुरंधर के साथ केस उल्टा बिल्कुल हुआ। धुरंधर के केस में सेकंड वीक में भी टिकट सेल्स में डाउनफॉल नजर ही नहीं आ रहा, उल्टा उछाल नजर आ रहा है। सेकंड वीक में ये मूवी फर्स्ट वीक से भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है इस फिल्म का। बैंगलोर, चेन्नई जैसे टियर 1 सिटीज में धुरंधर के लिए सभी सिनेमा हॉल्स में ऑलमोस्ट फुल ऑक्यूपेंसी है, सेकंड वीक में भी। आज 2 हफ्ते के बाद भी आप अगर बुक माई शो के ऊपर जाते हैं तो वहां हर एक घंटे 20,000 टिकट्स सोल्ड हो रहे हैं। यही कहानी ओवरसीज भी चल रही है। ग्लोबल मार्केट में भी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस जो है वो 3rd नंबर पर है, सिर्फ जवान और पठान के पीछे है। एंड माइंड यू, इन फिल्म्स के पास एक एडवांटेज था कि ये फिल्म जो थी वो 7 मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रिलीज हुई थी, पाकिस्तान में रिलीज हुई थी, जबकि धुरंधर इन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बैंड है और पाकिस्तान में भी बैंड है। तो मतलब 100 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है वो उनका इन देशों से ऐसे ही निकल गया। उसके बाद भी ये 3रे नंबर पर। अमेरिका जैसे मार्केट में अगर आप देखें तो धुरंधर इस समय पर अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी हुई है इस हफ्ते। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी मूवीज ने अपने सेकंड वीक में रेवेन्यू लूज किया है, लेकिन धुरंधर ने गेन किया है। कनाडा में 2.5 मिलियन कमा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में 1.5 मिलियन कमा चुके हैं, न्यूजीलैंड में 225,000 कमा चुके हैं। ग्लोबल चार्ट्स को भी अगर आप देखें तो ये फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे 3रे नंबर पर थी। और इस मूवी को सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसको वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जा कर देख रही है और एंजॉय कर रही है। अक्षय खन्ना के रिज को ग्लोबली एम्ब्रेस किया जा रहा है। वेस्टर्नर्स भी इनके सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। रणवीर सिंह ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। Guys, I love this dude. He is awesome. पाकिस्तान का एजेंडा ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज हो रहा है। Bleed India with 1,000 cuts. Oh. बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इस फिल्म के प्रमोशन में नित्य धर ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा है। I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है, और एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो, पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो। चाहे वो फिल्म का स्क्रीन प्ले हो या एक्शन हो या म्यूजिक हो, खासकर ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ है उसके बाद वेस्टर्न ऑडियंसेस ऐसी फिल्म से और ज्यादा रिलेट कर रही हैं। Something that we don't want to talk about, like Islamic hate, Muslim. Like, what do you think about? We have the Australian thing. We have other things occurring. इस फिल्म को ब्रेव बोला जा रहा है। Now, there's a lot of meanings for Durandar. The one I think it is brave. लोग इसके रियलिस्टिक स्टाइल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। And it looked a little like it was going to be one of those Hindi movies, like very propaganda, lots of slow motion, loud, big, loud Hindi. But it was actually really grounded, and the violence wasn't really that over the top. And it wasn't nearly as, I mean, it's violent, but not really as I thought it was going to be. The amount of, I guess, world building and diving into really creating the story in this insane, like, epic true events. धुरंधर मूवी इस बात को प्रूव करता है कि अगर कोई भी आर्ट ट्रूली आर्टिस्टिक इंटेंट के साथ बनाया जाए तो वो सभी लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ देता है। तो हो सकता है कि अपने थिएट्रिकल रन में ही धुरंधर पार्ट 1 1000 करोड़ रुपए कमा ले। OTT पे आने के बाद ये मूवी और रिकॉर्ड्स बनाएगी। इसके अलावा म्यूजिक राइट्स से ये फिल्म अच्छा खासा और कमा रही है। इसके सारे गाने Spotify चार्ट्स पे टॉप कर रहे हैं और सारे गाने ने इसके म्यूजिक राइट्स ऑलरेडी खरीद भी लिए हैं। और धुरंधर पार्ट 2 जब मार्च में निकल के आएगी तो वो तो भैया इमेजिन ही कर लीजिए, इतनी हाइप पार्ट 1 की बनी थी तो पार्ट 2 कितना बिजनेस करेगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि धुरंधर ने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया है जो सिर्फ सिनेमा तक ही लिमिटेड नहीं है, अब ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक और कल्चरल फिनोमेनन बन गया है भारत के लिए। फिल्म को इस बात का प्रूफ माना जा रहा है कि जब कंटेंट कंपेलिंग और रेलेवेंट हो तो इंडियन सॉफ्ट पावर को बैन से सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इतना रैटल कर दिया है कि वो एक काउंटर नैरेटिव मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा लियारी, ताकि बॉलीवुड वाले वर्जन को काउंटर किया जा सके। और ऑनेस्टली ये डिफेंसिव रिएक्शन खुद ही एक इंडिकेटर है कि धुरंधर कितनी डीप तक पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान कल्चर को। फिल्म ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इंटेंस डिबेट स्पार्क कर दिया है, आतंक को लेके, गैंग कल्चर को लेके, स्टेट नैरेटिव्स को लेके और पाकिस्तान का भारत की तरफ क्या रुतबा रहा है उसको लेकर। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी स्टेट लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स वो भी धुरंधर की क्लिप्स को एंगेज कर रहे हैं अपनी साइड का प्रोपेगेंडा पुश कर और धुरंधर के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए।
इतनी डीपली पाकिस्तान के कल्चर को ये फिल्म इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। सिंपल वर्ड्स ने फिल्म रिलीज करके इंडिया ने 26/11 लियारी गैंग वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में अपना वर्जन दुनिया के सामने रख दिया है और डायरेक्टली पाकिस्तानी पब्लिक को उसको एक्सपोज कर दिया है। अगर लोग इसको हेट वॉच भी कर रहे हैं या क्रिटिसाइज करने के लिए भी देख रहे हैं तो फिर भी इंडियन पर्सपेक्टिव आपको कंज्यूम करना ही पड़ रहा है। और हाँ, चलिए पाकिस्तान और गल्फ नेशंस में बैन होने की वजह से आपका 60-70-100 करोड़ रेवेन्यू लूज हो गया, लेकिन ये अंडरग्राउंड सक्सेस भी इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल विन है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। ये मैसेज भारत में आग की तरह फैल चुका है। इसको ब्लॉक करने की सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये मैसेज क्लियरली पहुंच चुका है। तो धुरंधर जो है वो इंडियन सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस का एक क्लियर प्रूफ है और ये भी दिखाता है कि एक ऐसे आइडिया को बैन करना कितना मुश्किल होता है जिस आइडिया का समय आ चुका है। देखिए, इंडिया राइज कर रहा है, इकोनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली स्ट्रेंथ इंडिया की बढ़ रही है और आज इंडिया वर्ल्ड में एक सॉलिड मिडिल पावर के तौर पर फर्मली एस्टैब्लिश हो चुका है और आने वाले डेकेड्स में एक सुपर पावर बनने की एस्पिरेशन भी है भारत। और इंडिया की राइजिंग पावर के साथ साथ इंडिया का सॉफ्ट पावर भी अब सही तरीके से यूज किया जा रहा है फाइनली, यानी इंडियन सिनेमा। इंडिया कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख रहा है और ये फिल्म इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अब अपनी कल्चर और हिस्ट्री को लेकर भारत एम्बैरेस नहीं है, उल्टा इसकी ओनरशिप ले रहा है। वहीं पाकिस्तान का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डाउनवर्ड स्पाइरल पूरी तरह से चल रहा है। इसी वजह से इस कंट्री के पास कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस, कोई कल्चरल पावर नहीं है, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा हिस्टोरिकली इंडियन ओरिजिन कल्चरल इकोसिस्टम से लिंक्ड रहा है। पाकिस्तानी कल्चर क्या है भैया? इंडियन कल्चर है, जिससे ये अपने आप को इतना डिस्टेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऊपर से ग्लोबल डिस्कोर्स में पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म ने और भी जोड़ दिया है। इसी बैकड्रॉप में आज इंडिया की सॉफ्ट पावर डोमिनेंस और ज्यादा विजिबल हो जाती है। और इसका सबसे फनी एग्जांपल है कि किस तरह से बिलावल भुट्टो के सेरेमनी में इंडियन फिल्म के गाने बज रहे हैं। ऐसी फिल्म जिसको बैन करके रखा हुआ है इन्होंने। बेसिकली ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कंजम्पशन काफी हद तक सिर्फ इंडियन मूवीज और म्यूजिक पे ही डिपेंडेंट रहा है, इसीलिए इनका पुल इतना स्ट्रांग है। इनके पास अपना खुद का वैल्यूएबल कुछ थोड़ी है। Pakistan is in some ways so dependent on India in terms of art and all of that. And since Indian movies have been banned, it's so hard for Pakistanis to make successful movies, commercial movies that people will come to the cinema for. When they came to the cinema for Indian movies, for Bollywood movies, Pakistani movies also started flourishing, right? You could actually invest in them and make money because cinemas were booming. So now Pakistan, that's the thing that, without India, Pakistan's commercial prospects are sadder than they would be if the situation was better, इनकी पूरी सोसाइटी इंडियन म्यूजिक पे चलती है। फाइनली अमेरिकन सिनेमा की तरफ मूव कर रहा है, एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल की तरह। देखिए, हर एक देश दुनिया में प्रोपेगेंडा करता है, पीआर करता है। कुछ अच्छी तरह से करते हैं, कुछ अच्छी तरह से नहीं करते। अमेरिका ब्रिलियंटली इसको करता हुआ आ रहा है पिछले 70 साल से और लग रहा है कि फाइनली इंडिया भी इस गेम को सीख रहा है एंड दे ट्राइंग टू कैच अप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म 1000 करोड़ के मार्क को टच कर जाएगी? हाँ या ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड बनाओ करेगी भाई। ऐसा ही है यार, सोशल मीडिया की पावर भाई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी, मतलब कि अभी सोशल मीडिया पावर रखता है। लेकिन अगर धुरंधर मूवी की बात करें ना, तो भाई इसने अभी तक मतलब कि जो टिकट्स वगैरह या ओवरसीज जो भी चल रही है ना मूवी, वो एक काम होने का नाम नहीं ले रही। उसका रीज़न भी यही है कि भाई सोशल मीडिया आप इतनी मतलब कि मिलियन बिलियन में भाई रील्स बन गई है, जो कि आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कि ऐसा हो सकता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो मुझे नहीं लगता कोई ये इनको एक रीज़न है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे उन्होंने रिएक्शन देखे भाई, वो मूवीज़ इंजॉय कर रहे हैं, जो कि करते भी हैं पहले भी। लेकिन एक गल्फ में बैन हुई है और आज जो एक फ़नी वाक़या हुआ है ना बिलावल भुट्टो वाला, वो देखने वाला, क्योंकि वो किसी शादी के फंक्शन में गया था भाई, पीछे से मतलब कि वो ऐसे चल कर आ रहा है और म्यूजिक धुरंधर मूवी का एक लगा हुआ था शादी में ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि ये एक हद तक मतलब कि उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई है कि आप इसको थोड़ा सा आगे मेंशन करें
बाकी इसका एक इंटरनली मुझे लगता है कि अभी तक कोई फैक्टर नहीं है कि बंदों ने इतनी हेट दिखाई है, लेकिन पाकिस्तानी एक ड्रामाबाजी करने में सबसे आगे हैं एक दुनिया में, क्योंकि जब से ये रिलीज हुई है इन्होंने लियारी को भाई उखेड़ कर रख दिया। आज एक जियो न्यूज पर चल रहा था एक जो रमान टिकेट का मतलब कि बेटा ने उसको लेकर आ गए कि वो बोल रहा था कि मेरा बाप जो है ना वो चोर नहीं था। मतलब इन्होंने एक नैरेटिव इधर भी एक अपना बनाया हुआ है एक अपने हिसाब से, लेकिन मूवीज ने भाई धूम मचाई हुई है। खास करके वो जो गाना है ना उस पर रील्स ही बहुत बन गई हैं। अब ये मिसाल है भाई, आप सोशल मीडिया पर ये हाइप क्रिएट करें, आपका ऑटोमेटिक एक मतलब के ऊपर चीजें जाएंगी। ये आप सिंगर देख लें, इनकी रील्स बनती है तो सॉन्ग हिट होता है, अगर रील्स ना बने तो ये बेचारे 2-2 मिलियन के लिए तरस जाते थे, अब एक दिन में 20 मिलियन पर इनका सॉन्ग चला जाता है। सारा देख ले करण औजला ये सब मिलकर, ये रील्स का भाई कमाल और सोशल मीडिया की पावर का। हाँ बिल्कुल यार, धुरंधर मूवी जो है ना उसने कमाल कर दिया। मतलब एक जैसे हाइप बनी थी ना स्टार्ट से, उससे ज़्यादा आप बन चुकी है। मतलब जो सॉन्ग है उसको देख ले, उस सॉन्ग की वजह से काफ़ी ज़्यादा चल गई। मतलब उसमें उन्होंने जो स्टेप लिया और बाकी जो आगे आ जाए ना भाई, जो एक पाकिस्तान में इन्होंने अपना काफ़ी कोशिश की है कि उसको काउंटर किया जाए, या बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की, लेकिन अब वो कोशिश फ्लॉप है। क्योंकि मूवी बनी एक ऐसी है यार, उसमें जो उन्होंने एक स्टोरी बताई है एक रियलिटी बेस पर है। और अगर अब देखें पाकिस्तान में तो वैसे मूवीज़ चलती नहीं है, मतलब जो इंडियन मूवी है इधर सारी रिलीज़ होती नहीं है। बाकी आ जाए गल्फ में, वहाँ ना तो अरबियों ने देखनी, यही जो एक इधर इंडियन ओरिजिन या पाकिस्तानी जो इधर ये लोग हैं वही उधर देखते होंगे, जिसकी वजह से कुछ हो जाता होगा। लेकिन वो अब क्या है कि वो अब आप देख लें लीगली, जो हमारे पास वेबसाइट से इधर पड़ी हुई है भाई कितनी, हर वेबसाइट के ऊपर वो धुरंधर मूवी आ गई, आपने देखनी अभी डाउनलोड करें और करके देख लें। थोड़ा रिजल्ट नहीं अच्छा होगा, बाकी मूवी तो देख सकते हैं। सेम सीन ये होता है भाई, ये इन कंट्रियों में वो देख लेते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पर आ जाए भाई, यूरोप कनाडा अमेरिका हर तरफ चल रही है, सारे सिनेमे भरे हुए हैं, लोग देख रहे हैं जाकर। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे भाई ने बताया ना कि भाई जब उधर बिलावल भुट्टो गए हैं तो भाई उधर गाने चल रहे थे, तो भाई ये चीज़ है कि भाई जी अब अगर ज़्यादा तो आवाम को पहले भी पता है, कौन किसी को नहीं पता है कि लियारी में पहले क्या कुछ होता रहा है, कराची में क्या कुछ होता रहा है। हर एक बंदे अब जो 10-12 साल का बच्चा अब उसको भी पता है, क्योंकि अब वो टाइम वक्त चला गया जब किसी को पता नहीं चलता था। अब भाई अपना इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ हर बंदा ऐसे बटन दबाता है, हर चीज़ उसके आगे आ जाती है। नंबर 2 भाई, ये जितना मर्जी पाबंदी लगा लें कुछ भी नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ देखें कि आज पाकिस्तान में कोई इलाका, कोई जगह, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर भाई ये शादियों में इंडियन गाने ना चलते हो। हर घर में यही सिस्टम चला हुआ है कि भाई इंडियन मूवी देख रहे हैं लोग, इंडियन गाने देख रहे हैं, पाकिस्तानी को फिल्म को देखता ही नहीं है। तीसरी बात, ये क्या करेंगे इधर पाकिस्तान जो अपना पाकिस्तानी मसलन गाने हैं तो ये शादियों में चलाने वाले हैं। अब मंजी में डांग फेर रहा है, कच्चा मेरा कोठा तू छत चो गई, यार ये क्या है? ये गाने हम इधर अपने पाकिस्तान में चलाएंगे तो हमारे अपना जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी कई मीट को अपना जो जलसा करते हैं वहाँ पर वो भी कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो। तो भाई ऐसे गाने हम अगर सुनेंगे तो यही हाल होना है आवाम का। मुझे तो शक है आसम मुनीर ने खुद ये मूवी देखी होगी। यार देखी हो या ना देखी हो, पाबंदी जो लगा रहे हैं, बिलावल साहब ने दरख्वास्त दी है तो भाई बिलावल साहब जिस महफिल में गए हैं वहाँ पर ही उसका गाना चल रहा था, फिर पाबंदी किधर गई? वो सही अपना जो है क्या वो है यार, क्या जो जिसका प्रोग्राम बढ़ जाता है, सही बढ़ना इसको कहते हैं कि भाई बिलावल के सामने गाने चल रहे हैं, बिलावल कुछ भी नहीं कर सकता, पाबंदी लगा दरख्वास्त दे दिए बैन कर दें। वो मम्मी डैडी बच्चा है वो उसको नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये यार देखो ना इस मूवी का क्रेज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा और इतने
इतने दिन से भाई एक हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पे छाई हुई है, चाहे एक म्यूज़िक के हवाले से, चाहे वैसे इसके ऊपर जो बहस मुबासे हो रहे हैं ना उसके हवाले से। लेकिन भाई पाकिस्तानी जो है ना वो आप अगर कोई ये समझा है ना कि उन्होंने नहीं देखी, हर एक बंदे ने देख ली। और कुछ ऐसे अभी जो है ना वो जानबाज तैयार बैठे हैं जैसे भाई नेटफ्लिक्स पे आनी है हर एक को नेटफ्लिक्स का वेट है। जैसे छावा थी ना वैसे सेम टू सेम यार, अब हर एक बंदे को जैसे जिसमें हम भाई खुद शामिल हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे आनी है भाई हमने देख लेनी है। उससे पहले एक सीन भी देखने को दिल नहीं करता कि यार उस वक्त सारा इंजॉय करें। बाकी म्यूज़िक वगैरह तो उसका सुन रहे हैं, लेकिन देखो ना यार क्या पाबंदी लगानी इधर, क्या है इतने भाई मतलब कितना है कि ये रेवेन्यू तो खैर इधर वाला काउंट होना नहीं है, वो सारा उधर वो जो मतलब सैनवी उनके चल रहे हैं उधर एक जो है ना वो उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। लेकिन बाकी यार जो एक बाकी मूवीज़ में जो होता था ना मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक के हिसाब से कुछ चीज़ें जो है ना वो ऊपर नीचे होती थी। लेकिन इस दफ़ा ये जो मूवी है ना ये भाई एक स्टेबली एक चल रही है और लोग बहुत ज़्यादा भाई एक शौक से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ उन्होंने भाई कारी डिफरेंट दी है। लेकिन वो वाकई आज भाई न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ पे आया हुआ था वो हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर कि उसका बेटा वो रिमांड टिकट का लेके आया, वो कह रहा था मेरा जो बाप था ना वो बहुत एक नमाजी परहेजी था और उसके अंदर कोई ऐसी जो है ना चीज़ें नहीं थी जो लोग दिखा रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।